जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 मौज़ूआत हैं उस पर बात करेंगे। पहला मौज़ू आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन क्या सूरत हाल है। जिस वक्त तक ये वीलॉग लगेगा, ये रिकॉर्ड उस वक्त हो रहा है कि अभी इलेक्शन के रिज़ल्ट आना नहीं शुरू हुए, लेकिन जिस वक्त ये लगेगा उस वक्त तक इलेक्शन के रिज़ल्ट आना शुरू हो गए होंगे, ट्रेंड का अंदाज़ा हो चुका होगा। तो हम एक अंदाज़ा बता सकते हैं कि आज दिन की कार्रवाई में क्या हो रहा है। दूसरा, DWD एक जर्मन सहाफ़ती इदारा है, उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ी गलीज़ डॉक्यूमेंट्री पोस्ट की है। वो डॉक्यूमेंट्री उसका मौज़ू भी बड़ा सेंसिटिव है, उसके ऊपर बात करेंगे। और तीसरा, एक बड़ा सवाल, बड़ा मज़े का सवाल कि भाई बांग्लादेश में जेन-ज़ी ने यह कर दिया, हुकूमतों के तख्ते उलट दिए, और साथ ही इंडिया में भी जेन-ज़ी ने क्या कमाल कर दिया। तो पाकिस्तान की जेन-ज़ी क्यों सोई हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर हम बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन 13 हलके हैं मीरपुर के, उस 13 हलकों में आज इलेक्शन हो रहा है। 14 लाख से ज़्यादा वोटर हैं और 13 नशिस्तों का फैसला होगा। आपको पता है कि ये इलेक्शन पहले 27 जुलाई को पूरे कश्मीर में होना था, अब इसको 3 हिस्सों में कर दिया है। 2 अगस्त को सेकंड एपिसोड होगा और वो जो है उसके अंदर मुज़फ़्फ़राबाद और ये जो है महाजर की सीटों का फ़ैसला होगा। और उसके बाद 10 अगस्त को मेरे ख़्याल में पूंछ का होगा, जो ज़रा मुश्किल एरिया है क्योंकि रावलाकोट उसके अंदर आता है। तो इंशाल्लाह ये उसके बाद हातमी फ़ायदा हो जाएगा, फ़ैसला हो जाएगा और उसके बाद देखते हैं कि कौन सी पार्टी जीती है। आज के सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, बजाय इसके कि हम इस बहस में पढ़ें कि कौन इलेक्शन जीतेगा, किस पार्टी के पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा रश था, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है। ठीक है, कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने जिस तरह का एहतजाज किया, जिस तरह की नामानूस आवाज़ें और नारे हमें वहाँ से सुनाई दिए, हमें यूँ लगता था कि कश्मीर के लोगों को इस रियासत पर, इस सिस्टम पर, इस जमहूरियत पर, इस सियासत पर एतबार ही नहीं रहा। लेकिन अब यूँ लग रहा है कि जिस शौक़ से लोग वोट देने निकले हैं, अपने लिए अवामी नुमाइंदे मुंतखब करने निकले हैं, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए था। और लोगों का सिस्टम से एतबार ख़त्म नहीं हुआ, लोगों का रियासत से एतबार ख़त्म नहीं हुआ। लोगों के हकूक़ के मुतालबात ज़रूर होंगे, होने भी चाहिए, लेकिन वो सिस्टम से, रियासत से उकता नहीं गए। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर धांधली के भी इल्ज़ामात लगा रही हैं, ये हमारे यहाँ की रवायत है। ख़ास तौर पे वो जमातें जिन्हें ज़रा ख़दशा हो कि उनकी नशिस्तें कम आएंगी, वो धांधली के इल्ज़ामात ज़्यादा लगाती हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से अभी थोड़ी देर पहले नदीम अफजल चंद और सईद गनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये गुस्सा ज़ाहिर होता था कि वो पंजाब हुकूमत पर भी तनकीद कर रहे हैं और इलेक्शन में नून लीग की स्ट्रेटजी पर भी बात कर रहे हैं। साथ ही नदीम अफजल चंद ने ये जुमला भी कहा कि इस मुल्क के लोगों को आटे की ज़रूरत है और ये जहाज़ ख़रीद रहे हैं। बात तो उनकी बिल्कुल ठीक है। तो ये मौजूदा इलेक्शन की गहमा गहमी है, ये बहुत अच्छी बात है। ये गहमा गहमी होनी चाहिए, ये रौनक मेला होना चाहिए, लोगों को सिस्टम पर एतबार होना चाहिए। बिल्कुल ही कोई एक अलूफ़ किस्म की बात कर लेंगे तो वो लोग कबूल नहीं करते। मैं उन लोगों को, जो भी ताकतवर लोग हैं जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि जो कुछ मर्ज़ी कर ले जॉइंट एक्शन कमेटी, हमने इलेक्शन मुलतवी नहीं करने, वो बड़े ज़हीन लोग थे। उनका फ़ैसला बड़ा साहिब था और उन्होंने इस फ़ैसले को तब्दील नहीं किया। ये जो बात की जा रही है कि 3 हिस्सों में इलेक्शन हो रहा है, इससे एक पार्टी को फ़ायदा पहुंचेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। इससे नून लीग को फ़ायदा पहुंचने का इम्कान ज़रूर है, क्योंकि आज के इलेक्शन मीरपुर में भी नून लीग की पोजीशन मजबूत होगी अभी तक जब वोट पड़ रहे हैं, क्योंकि इनके पोलिंग स्टेशन पर ज़्यादा रश है। और साथ ही मुज़फ़्फ़राबाद तो नून लीग का अपना इलाका है, फिर जो महाजर की नशिस्तें हैं वो भी पंजाब में, तो वहाँ पर भी लगता है कि नून लीग कामयाब हो जाएगी। तो ये सिचुएशन डेवलप हो रही है कि जब ये 2 मरहले गुजर जाएंगे
तीसरे मरहले तक लोगों को ये लगेगा कि एक सियासी जमात की हुकूमत बन रही है और अब वो आगे बढ़ने की लगे हैं, तो मामलात अब इस तरह के मुख्तलिफ तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे और लोग जो है ना सिस्टम पर एतबार करने लग जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी बात है। नून लीग को फ़ायदा होगा, वो ग्रेजुअली फतह के करीब पहुँच रहे होंगे। अब ज़रा बात कर लेते हैं DW की। ये डॉयचे वेले एक जर्मन चैनल है, उसकी जानिब से एक डॉक्यूमेंट्री अपने यूट्यूब चैनल पे डाली गई जिसका मौजू बड़ा ख़तरनाक है कि और वो पाकिस्तान के जौहरी हथियारों की हसासियत और हिफाजत के हवाले से बात कर रही है। डॉक्यूमेंट्री के नाम पर ये एक कलंक का टीका है, एक धब्बा है, एक बदनामी है, इसलिए कि उसमें 2024 से भी पुराने विजुअल डाले हुए हैं। उस ज़माने के लोगों के इंटरव्यू रिकॉर्ड किए हैं जिसमें तलत हुसैन साहब हैं, इकबाल साहब हैं, आयशा सिद्दीक़ा हैं जो तजियाकार हैं, मुमताज़ ज़हरा बलोच हैं। उनके इंटरव्यूज़ के मुख्तलिफ़ हिस्से लगा के उनको काट पीट के कहीं की चीज़ कहीं और जोड़कर अपनी तरफ से एक मफ़हूम जो है बनाने की कोशिश की है जो सरासर गलत है। प्रोडक्शन के हवाले से भी ये डॉक्यूमेंट्री गलत है, गलीज़ है। कंटेंट के हवाले से भी ये डॉक्यूमेंट्री गलीज़ है और जो इससे मानी निकालने की कोशिश की गई है वो भी इंतहाई घटिया और फजूल है। पाकिस्तान के असासे बिल्कुल महफूज हैं और पाकिस्तान सारी दुनिया को ये बात बावर करा चुका है। और ये कि इस्लामिक स्टेट है तो मतलब इंडिया के असासों पे बात नहीं होती, मतलब वहाँ पे एक हिंदू स्टेट है और वहाँ पर जिस तरह बाकी मोदी हुकूमत ने जिस तरह बाकी सारी अक़लियतों को, निचली जातों को के साथ जो सलूक किया है वो इनको नज़र नहीं आती। तो ये DW की डॉक्यूमेंट्री बाकायदा एक प्रोपेगेंडा कैंपेन लगती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो ये बहुत गलीज़ चीज़ है इससे। और तलत हुसैन साहब ने इस पर बहुत अच्छा ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि DW जैसे इदारों को, बड़ा इदारा है, उसको इस डॉक्यूमेंट्री पर अपना लोगो लगाकर अपने आप को रुस्वा नहीं करना चाहिए था। तो ये DW की डॉक्यूमेंट्री के हवाले से बात है। जेन ज़ी के हवाले से बात करते हैं। जेन ज़ी बांग्लादेश में गुस्से में आई तो उन्होंने हसीना वाजिद को उठाकर बाहर फेंक दिया, उनका इक़्तिदार ख़त्म हो गया। जेन ज़ी इंडिया में आई तो उन्होंने, देखिए कि मोदी का वज़ीर तालीम अभी तक निकाला है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो देखेंगे कि मोदी हुकूमत भी बरकरार नहीं रहेगी। लोगों का एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल है कि भाई पाकिस्तान में जेन ज़ी कहाँ है? पाकिस्तान में भी होना चाहिए। पाकिस्तान में जेन ज़ी जो है क्यों नहीं निकलती इस तरह? दो तीन बातें इसमें सुन लें। पहली बात तो ये है कि जेन ज़ी कहाँ निकली जहाँ पर हसीना वाजिद के इक़्तिदार को 15 साल हो गए थे। कहाँ निकली जहाँ मोदी के जुल्म को 13 साल हो गए थे। ठीक है, लोग बर्दाश्त करते हैं, एक हद ज़माने के बाद उनकी बर्दाश्त जवाब दे जाती है। पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा अरसा गुजरा नहीं है किसी भी इक़्तिदार को, लिहाजा नहीं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में जो ऑर्गेनिक तहरीकें निकली वो हाईजैक हो गई। जेन ज़ी को ये भी डर है। मैं आपको दो तीन मिसाल, ज़ियाउल हक के ज़माने, मतलब भुट्टो साहब के आखिरी दौर में 9 सितारे कौमी इत्तेहाद, 9 सियासी पार्टियाँ इकट्ठी हो गई और उन्होंने कहा जी कि हम एहतजाज करते हैं। ऑर्गेनिक था लेकिन उसे हाईजैक कर लिया गया और बाद में पता चला कि इसके पीछे ज़ियाउल हक साहब थे जिन्होंने बाद में अपना मार्शल लॉ लगाया और 11 साल इस मुल्क पर बग़ैर आइन और क़ानून की मशावरत के हुकूमत की। वकला तहरीक भी हमें याद है, वकला तहरीक भी ऑर्गेनिक तहरीक थी लेकिन उसको भी हाईजैक कर लिया गया था। उसके पीछे लोगों के अपने मकासद थे। हम बलूचिस्तान की तहरीकों की बात करते हैं, हो सकता है कि उसमें से कुछ ऑर्गेनिक हो, हकूक़ की बात करते हों, लेकिन उनको भी भारतीय निजात एजेंडा फरोशों ने हाईजैक कर लिया हुआ है। तो ये पाकिस्तान में ये जो ऑर्गेनिक तहरीकों के साथ माजी में हुआ। और आखिरी बात, पाकिस्तान में जेन ज़ी क्यों नहीं निकलती? हसीना वाजिद ने एक मुसलमान मुल्क को
ایک لحاظ سے زرخرید غلام بنا دیا تھا انڈیا کا، ٹھیک ہے. جو قومی غیرت ہے نا بنگلہ دیش کے لوگوں کی، وہ ہرٹ ہوئی تھی. بھارت میں جو مودی صاحب کی حکومت پاکستان سے جنگ ہاری ہے، ان کی ہیوملیشن ہوئی ہے. ٹرمپ ہر روز امریکہ کا صدر ان کو رسوا کرتا ہے کہ اتنے طیارے گرا دیے. ان کی غیرت ہرٹ ہوئی ہے. اس کے مقابلے میں پاکستان کی اجتماعی غیرت سربلند ہوئی ہے. ہم فخر سے کہتے ہیں یار ٹھیک ہے حالات مشکل ہیں، لیکن ہم نے انڈیا کو ہرایا ہے. ہم نے بین الاقوامی طور پر ثالثی کرائی ہے. ہمارے پاس کھانے کو بہت کچھ نہیں ہے، لیکن دنیا کے فیصلے ہمارے مشورے سے نہیں ہوتے. یہ عزت اور غیرت نہ بنگلہ دیش کو میسر تھی، نہ بھارت میں اس کا کوئی امکان تھا. اس لیے پاکستان میں جین زی کی اس طرح کی تحریک نہیں آ سکتی. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.